अर मार मोवन काई सो गयो रे लामी नींद, दुखड़ो पड़ गयो रे थारी गोव मेरे, दुखड़ो पड़ गयो रे थारी गोव मेरे। अपनी रक्षा सुरक्षा होगी, नहीं तो घर घर में भूतनी आवेली। हाँ, माओ खाऊली काई मांगे छे, बर्फी मांगे छे, वह भूतनिया कुदेली घर घर का महीने। ये देवता जो 33 करोड़ देवता गौ माता में बसते हैं, अगर किसी के नजर भी लग जाए तो गाय का पूंछड़ा को जाड़ो देवा सु नजर कट जाया करे से। कितनी बड़ी औषधि है, कितनी बड़ी दवा है वो गाय। आज उस गाय को हम थोड़े थोड़े ज्यादा रुपए पैसे वाले हो गए, इसलिए गाय को भूल गए हम। क्षमा करना, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने गाय नहीं पाली हो। लोग आज कहते हैं महाराज हम शहर में रहते हैं, हमारे पास तो गाय बांधने की जगह नहीं है। अरे थारे 20 लाख की गाड़ी खड़ी करवाने तो जगह मिल जाओ तो नहीं। अरे एक गौ माता बांधने के लिए जगह नहीं मिलती। एक गंडगड़ो पालवा के लिए लाख रुपया को कुत्तो लियाओ छो, और बिना पालवा के लिए बड़ो पलंग लगाओ। अब कुत्तो भी न चाटे और वो भी न चाटे, और दरवाजा के ऊपर लिखे कुत्ता से सावधान। अब यो घर को धनी कुत्तो को बारे बैठे जो कुत्तो वही पतो नहीं पड़े। और कुत्ता भी अलग टाइप का अब लागा आजकल अंग्रेजी पर डेढ़ा। अब तो बोले ही अंग्रेजी में, सिट डाउन अंग्रेजी में बुलावे। अच्छा, सुबह सुबह अपना माँ बाप ने कदी कोने घुमावा जावे, पर भी गंडगड़ा ने जरूर घुमावा जावे। चाल पिंटू तने घुमार लियो बाप, इसलिए सावधान कर रहा हूं। तुम कुत्तों की सेवा करते हो, लाखों रुपए उन पे खर्च करते हो। एक बार मेरी गौ माता के लिए खर्च करके देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 भुजानाथ की आप पर कृपा होगी। ये तो 4 भुजानाथ जान रही हो था ने सबने कि बेटी का बापो कतरा ही जागरणा करा लियो, पर जब तक गाय की सेवा न करेला जब तक ताको जागरणो सफल ही को नहीं हो सके। इन वास्ते आप सबने पुनः जागृति करवा के वास्ते कह रही हूं। अरे मैं तो बाबूजी बन गो, साधु बन गो, और साधु घर परिवार छोड़ दिया, और आई सोचा अब भगवान का भजन कराला। कठे डूंगरा में जार बैठ जातो, राम राम करतो। पर भाई जब तक गाय की सेवा न करेला तो बाबा जी को भी कल्याण को नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि सेवा सार आत्मा पूजा, देव निरंजन और न दूजा। हमारे आरती भी गाते हैं, सेवा सार आत्मा, बिना सेवा के तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता है। तुम्हारे भार चढ़ा हुआ है, संत महात्माओं के ऊपर भी भार चढ़ा हुआ है। क्षमा करना, ये गांजा भांग सुल्फा पीते हैं, बीड़ी तमाकू पीते हैं, उनसे भी गुटके खाते हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं ये नशा छोड़ो। और बाप ये जो इन नशा करते हो, आप अपने शरीर को खराब करते हो, पैसों को खराब करते हो, समाज को खराब करते हो, राष्ट्र को खराब करते हो। बाप ये नशा छोड़ो, और ये जो नशा में जितना पैसा लगाते हो उतना पैसा भी अगर गौ माता के लिए लगा दो तो कोई गौ माता भूखी नहीं रह सकती है, कोई गौ माता रोड पे नहीं रह सकती है। पर आप कुछ करके तो देखिए, अपनी सफल कमाई, खरी कमाई में से आप रोज गौ माता के लिए निकालिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी गौशाला के लिए दीजिए। आपके यहाँ आसपास में भी मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में तो रोडों के ऊपर गौ माताएं बैठी है। यहाँ बैठे हैं कई लोग जो गौ माता की सेवा करते हैं, कई गौशालाएं भी है। और आप लोग मांडल के लोगों से विशेष तौर से प्रार्थना है कि कम से कम अपने मांडल क्षेत्र की कोई भी गौ माता एक्सीडेंट नहीं हो, कोई भी गौ माता पीड़ित ना हो, बीमार ना हो, कोई भी गौ माता भूख से न मरे, प्यास से न मरे, सर्दी से न मरे, गर्मी से न मरे, बरसात से न मरे। बाप हमारे मांडल तहसील की भी आप गौ माताओं की सेवा कर लेंगे तो मैं मानूंगा पूरे राष्ट्र की सेवा कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक साधु होकर के 1.5-2 लाख गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा धाम के
और एक मेरे सामने बैठे हैं जगदीश जी, जो पथमेड़ा जाकर के आए। वो अकेले गृहस्थी परिवार में हैं, पर अकेले 200 गौ माताएं अपने खुद के जमीन में, 4 बीघा जमीन में गौशाला बढ़ा करके अकेले गौ माता की सेवा कर रहे हैं, 200 गौ माता की। तो आप 200 करने की जरूरत नहीं है, पर आप एक एक परिवार 2-2 गौ माताओं की सेवा तो कर ही सकते हो। घर में नहीं कर सकते हो तो गौशाला में जाकर के करिएगा, और गौशाला में भी नहीं कर सकते हो तो बेचारी रोड पे कई गौ माताएं भटक रही है, उनकी सेवा करिएगा। पर आप गौ माता की सेवा करिएगा, गौ माता को बचाएगा। हम हिंदू हैं, हम गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, पर हिंदुओं की जो मां भटक रही है तो ये हिंदुओं की कमजोरी है। इसलिए मैं आपको जागृति देने के लिए आया हूं कि बाप हमारे क्षेत्र में कोई गौ माता भूख से न मरे। और फिर पुनः कहता हूं, एक बार आप पथमेड़ा जाकर के आइए, यहां से 300 किलोमीटर पड़ता होगा मुश्किल से, पर आप वहां जाकर के आइए, वहां देखिए स्थिति, और अपने तन मन धन की थोड़ी सेवा करके आइए। चाहे भले मेरे उस यज्ञ में नहीं आए, आप पथमेड़ा जाकर के आओगे तो भी मैं मानूंगा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा सत्संग में आना सफल हो गया। आइए मैं आपको पुनः एक भजन में ले चलूं, और मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल। आप सब लोग उदास हो गए होंगे, बाबूजी कट्ठे प्रसादियों माने। मैं आपको फंसा नहीं रहा हूं, आप फंसे हुओं को निकाल रहा हूं। आप माकड़ी के जाड़े में फंसे हुए हो, विचारों में फंसे हुए हो। आपको एक ही लक्ष्य बता रहा हूं, जो अर्जुन ने एक ही लक्ष्य साधा था, इसी प्रकार हमें भी एक ही लक्ष्य साधना है कि हमें गाय बचानी है। और गाय के कोई बीमारी नहीं आई है, गाय के ऊपर वायरस छोड़ा गया है, वायरस छोड़ा गया है। इसलिए वो क्यों लोगों को पता है कि ये गाय जब तक रहेगी इस धरती पर तो हिंदुओं का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जे जग बेरी हो। पूरी दुनिया। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं, और ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं, और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई आती है, और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष उसे रोक ना सका। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम 5 भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा की सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज करने के लिए शासक होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे।
कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गईं। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग के मनुष्यों का जीवन पतित हो जाएगा। और ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें सच में घटित हो रही हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि कलयुग में वह धर्म का पालन करें और श्री हरि नाम का भजन करें, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई ये कड़वी सच्चाई जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।